हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, स्कॉलरशिप आपका स्टार्ट हो गया है 10 तारीख से पोस्ट मैट्रिक के लिए और सभी लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप भर पा रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ था कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो रहा था बट फाइनली कॉलेज का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में बात किया था। ठीक है, अब बेसिकली अभी हम यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। आईडी जो आपका यानी कि पोर्टल है वो अच्छा से काम कर रहा है और बहुत ही आराम से आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप को लॉगिन करने के बाद लास्ट एंड तक स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट कैसे करेंगे एक सही तरीका से, वो हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं रजिस्ट्रेशन वाला, अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे अच्छा से तो फिर आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे। हम आपको दिखा देते हैं कि पार्ट 1 वीडियो आपका कहाँ पे मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि यहाँ पर स्कॉलरशिप को आप कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ था। हम चाहते थे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएं बट यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ और वीडियो लंबा हो रहा था, इसके लिए पार्ट 1 हम कर दिया और पार्ट 2 कर दिए। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ ही देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर इस पार्ट 2 वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर आगे अपना स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। बेसिकली अगर पार्ट 1 वीडियो की बात करें तो कहाँ मिलेगा पार्ट 1 वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे में आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस, कैसे कैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर और सारी बेसिक डिटेल, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें हम यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे लाइव, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, ई कल्याण के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि ekalyan.cgg.gov.in है। इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, या फिर यूट्यूब आप गूगल क्रोम या फिर वेब ब्राउजर में सर्च कर सकते हैं ई कल्याण झारखंड और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद पार्ट 1 में जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं वो सिंपली यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए तो बेसिकली ये ऑप्शन था बट रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं पार्ट 1 के वीडियो में, तो हम अभी नहीं देखेंगे। सिंपली यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। देखिए वीडियो में हम कंप्लीट सारी जानकारी बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो लंबा होगा इसके लिए माफ करिएगा, बट डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताएंगे ताकि आप एक वीडियो अगर देख लेते हैं तो इसके बाद कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलते हैं और क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप झारखंड के विद्यार्थी हैं और झारखंड में पढ़ रहे हैं, झारखंड में आपका कॉलेज है, तो आपको ये सिलेक्शन करना है। देख लीजिए, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। ठीक है, अगर झारखंड के विद्यार्थी और झारखंड में ही आपका कॉलेज है जहां पर आप पढ़ते हैं तो आप विद इन स्टेट ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। देख लीजिए, ये वाला पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। ठीक है, और अगर आप झारखंड के विद्यार्थी है बट आपका जो कॉलेज है जहां आप पढ़ते हैं वो झारखंड के बाहर है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर कहीं भी है, ठीक है, यानी कि झारखंड स्टेट से बाहर है, तो आप ये पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट की ऑप्शन पे चूज करेंगे। तो अभी तो बेसिकली हम यहाँ पर जो चूज करेंगे वो हम विद इन स्टेट करेंगे, क्योंकि झारखंड के अंदर हमारा कॉलेज है और यहीं पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो होगा आप सही डालिएगा। ठीक है, अब देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आपके पास 2 तरह का है। पिछले बार यहाँ पर नाम से भी आप लॉगिन कर सकते थे बट इस बार से आप नहीं लॉगिन कर सकते। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। ठीक है, अगर आपको ईमेल आईडी से करना है तो ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे मोबाइल नंबर पे क्लिक करिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका मोबाइल नंबर का खुलकर आ जाएगा। ईमेल आईडी पे करिएगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, तो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाए थे रजिस्ट्रेशन के टाइम वो यहाँ पर पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट लोग सोच रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर में जो रजिस्ट्रेशन किए क्या वो पासवर्ड और आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, तो ये नो है। मेरे तरफ से नो है, क्योंकि पोर्टल पे
प्रीवियस बार जो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन किए थे वो आप आईडी पासवर्ड आपका नहीं चलेगा। अगर आप रिन्यूअल भी कर रहे हैं दैट मीन्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्रेश करना पड़ेगा, और अगर फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि पुराने कैंडिडेट हैं या नए कैंडिडेट हैं, सभी लोगों को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को इंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड को यहाँ पर डाल के लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सिक्योरिटी रीजन के लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल हम यहाँ पर हाइड कर दिए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है। यहाँ पर आपका स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड का यहाँ पर आधार नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही नीचे आएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी कि 2022-23 यानी कि स्कॉलरशिप जो अभी खुला हुआ है वो 2022-23 के लिए सेशन के लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2022 से 23 के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन है। आपको क्या करना है, सिंपली ये अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट 2022-23 विथ इन स्टेट। हमको आपको पता होगा झारखंड के भीतर चूज किए थे तो राज्य के भीतर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर हम आउटसाइड चूज करते तो आउटसाइड द स्टेट यहाँ पर आता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर खुलेगा आपको नीचे सारी बेसिक डिटेल फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे आधार नंबर मेंशन होगा, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो मांगा जा रहा है आपको मैट्रिक और 10th का डिटेल। देखिए एक चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आप एग्जाम्पल के लिए डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो मैट्रिक का डिटेल सबके लिए कंपलसरी है, ये बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप MBBS या फिर बीटेक या फिर कुछ भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट जो मैट्रिक का 10 का डिटेल है वो यहाँ पर फिल करने के लिए आपको मांगा जाएगा। सभी कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मैट्रिक का 10th का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट में एक एक करके ऑप्शन बता दे रहे हैं, आपको दिख दिया जाएगा यहाँ पर मैट्रिक 10th पास टाइप किस तरह से पास किए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, रेगुलर है, सप्लीमेंट्री है, CBSE, ICSE, JEC और अदर बोर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जो भी आपका स्टेट बोर्ड है या फिर जो भी आपका बोर्ड है, जैसे CBSE होगा तो CBSE चूज करिएगा, ICSE होगा तो ICSE, मेरा JEC है तो हम यहाँ पर JEC चूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रेड मार्क किया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो रेड मार्क किया हुआ है, जो इतने भी स्टार मार्क किया हुआ है रेड कलर का, वो आपका कंपलसरी है, उसको बिना फिलअप किए आप ये जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं आगे भर सकते हैं। यानी कि ये कंपलसरी है, ये आपको फिल ही करना है, इसका कोई आपको ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ देंगे। बट एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ऑप्शन है जहाँ पर रेड मार्क नहीं किया हुआ है, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो आप यहाँ पर फिलअप नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फुली। ठीक है, तो जो स्टार मार्क किया हुआ है वो आपको कंपलसरी फिल करना है, उसको बिना फिल किए आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जो कंपलसरी है हम वहाँ पर फिलअप करेंगे, और आपके पास अगर डिटेल्स आ रहे हैं तो सारी डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। अब यहाँ पर 10th कब पास किए हैं तो यहाँ पर आपको डालना है, जैसे कि आप 2016, 2015, 2014 में पास किए तो वो डालिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, देखिए अगर बेसिकली बोर्ड की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 500 होता है। ठीक है, बेसिकली 500 होता है। उसके बाद आप यहाँ पर कितना ऑब्टेन किए हैं, 500 में से टोटल मार्क्स आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, पाँचों सब्जेक्ट का पाँचों सब्जेक्ट पर जोड़िएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको मान लीजिए 300 मार्क्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर 300 डाल दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर आपको जो डालना है वो टोटल मार्क्स कितना का एग्जामिनेशन था 10th क्लास में और आप उनमें से कितना लाए हैं मार्क्स, वो यहाँ पर आपको डालना है कैलकुलेट करके। यहाँ पर देख लीजिए जेंडर मेल फीमेल, ये आपका खुद से आ जाएगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड है, ग्रेड या फिर जो आपको श्रेणी या ग्रेड प्राप्त डिवीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट किए हैं तो फिर FIRST फर्स्ट लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए सेकंड किए हैं तो फिर आप यहाँ पर सेकंड लिख दीजिएगा। बट अगर आप कोई नंबर टाइप करिएगा तो वो नहीं लेगा, इनवैलिड बता देगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी किए आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका हो गया मैट्रिक का डिटेल यानी कि 10th का डिटेल, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद नीचे कौन सा डिटेल मांगा जा रहा है आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका जो है पर्सनल डिटेल का सेक्शन खुलकर आ गया नीचे। ठीक है, सब एक एक
करके आएगा, आपको फिलअप करके आगे बढ़ते जाना है। मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, सिक्योरिटी रीज़न के लिए यहाँ मैंने हाइड कर दिया हूँ इनका एप्लीकेंट का नेम और फादर नेम। आपके अनुसार जो भी आपका होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में आपका एप्लीकेंट नेम है जो एडिट नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है, देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेरेंट आर लाइव और नॉट, माता पिता जीवित हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, डू यू लिव विद गार्जियन, क्या आप गार्जियन के साथ रहते हैं? तो अगर रहते हैं तो फिर यस करेंगे, नहीं रहते हैं तो नो करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर गार्जियन में यस करेंगे, सॉरी माता पिता जीवित हैं या नहीं इसमें यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन खुलकर आएगा, फादर इज़ लाइव और नॉट, आपके पिताजी जीवित है या नहीं है। तो अगर हैं तो यस करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो करेंगे। मदर इज़ लाइव और नॉट, मेरी कैटेगरी में तो यहाँ पर यस है तो हम यस यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, अगर नो है तो नो चूज़ करिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि आप गार्जियन के साथ रहते हैं, तो हम तो नहीं रहते तो नो करेंगे, अगर रहते हैं तो यस करिएगा, वहाँ पर गार्जियन नेम आपको मांगा जाएगा। हम नहीं रहते गार्जियन के साथ तो नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है मदर नेम, कि मदर नेम क्या है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, मदर नेम, माता जीवित है तो यस करेंगे तो मदर नेम डालिएगा। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए मदर आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, प्राइवेट एम्प्लॉयड है, मतलब माता जी काम क्या करती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, प्राइवेट एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या नॉट वर्किंग। बेसिकली अगर हाउस वाइफ है या फिर घर में रहती तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी डाल सकते हैं, या फिर आपको नॉट वर्किंग में भी डाल सकते हैं, दोनों यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं फादर नेम तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही आ गया है। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनकम, फैमिली इनकम, ठीक है। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है डियर स्टूडेंट, वहाँ से आपको फैमिली इनकम यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि पारिवारिक आय, यानी कि फैमिली इनकम टोटल आपका कितना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर फैमिली इनकम भी आपको दिखा देते हैं कि फैमिली इनकम आपको कहाँ पर मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली इनकम एक कैंडिडेट का है इनकम सर्टिफिकेट, हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका देख लीजिए, आपका जो है फैमिली इनकम लास्ट वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ रहता है लास्ट लाइन में कि इनका देखिए 80,000 का है, ठीक है, 80,000 का इनका फैमिली इनकम है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी फैमिली इनकम होगा, जितना का भी होगा, आप वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा वही डालिएगा, सही से, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कैटेगरी का, कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, SC है, ST है और BC है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो BC है वो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई कैंडिडेट OBC 1 में आते हैं या फिर कोई भी कैंडिडेट BC 2 में आते हैं, ये दोनों कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि यहाँ पर सिर्फ BC चूज़ करेंगे। दोनों कैंडिडेट वैसे BC में आते हैं तो यहाँ पर BC चूज़ करेंगे, BC 1 BC 2 का यहाँ पर पर्सनली ऑप्शन नहीं दिया गया, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फादर ऑक्यूपेशन चूज़ करना है। फादर ऑक्यूपेशन में बिल्कुल उसी तरह का है कि पिताजी आपके क्या करते हैं, अगर सेल्फ प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉयड, या सेल्फ का कुछ बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, या नॉट वर्किंग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे ही यहाँ पर फादर के आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन डालेंगे डियर स्टूडेंट, वहाँ पर आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलकर आएगा, ठीक है, देख सकते हैं, इंटर पैन नंबर फादर का डालना है और फादर UID यानी कि आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको डालना ही, क्योंकि रेड मार्क यहाँ पर नहीं किया गया, दैट मीन्स हम इसको अभी यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप डाल सकते हैं, अवेलेबल है तो डाल दीजिए, उससे कोई कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड मार्क नहीं किया गया है तो आप इसको नहीं भी डालेंगे तो यहाँ पर चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 2 ऑप्शन आप नहीं भी फिलअप करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो इंस्टीट्यूशन और कॉलेज डिटेल है, इंस्टीट्यूशन और कॉलेज डिटेल, वो आप यहाँ कहाँ अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे जो सा कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं और जहाँ से जिस कॉलेज से आप एडमिशन यानी कि इक्लान स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, वो कॉलेज आपका कहाँ है, उसका बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन
और कॉलेज डिटेल में वही फिल करना है जहाँ पर आप अभी करंट में पढ़ रहे हैं और जहाँ जिस कॉलेज से आपको स्कॉलरशिप लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है सबसे पहले। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल के लिए तो हम यहाँ पर गिरिडीह सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए नेक्स्ट आपका ब्लॉक है, ठीक है, कि कॉलेज जो है वो आपका कौन से ब्लॉक में, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका कॉलेज में लिस्ट का नाम आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक आपको पता होना चाहिए तभी यहाँ पर कॉलेज का नाम आएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट करिएगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तो आपका कॉलेज का नाम वहाँ पर शो नहीं करेगा, ये बात का पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिए हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक में जितने सारे कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लीजिए 2 कॉलेज हैं, तो हम यहाँ पर किन में से 2 भी यहाँ पर कर सकते हैं। देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा वेस्ट सिंहभूम है, हम यहाँ पर क्लिक कर दिए। वेस्ट सिंहभूम में हम यहाँ पर कहाँ कोई भी कॉलेज चूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा जो ब्लॉक है मोहनपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने सारे मोहनपुर प्राइवेट ITI RTC इंटर कॉलेज, तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग जो होगा आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। देख लीजिए हम यहाँ पर ब्लॉक कॉलेज का सिलेक्शन कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसके बाद यहाँ पर मेरा कॉलेज का नाम जो है वो यहाँ पर आ गया है, आप अच्छा से देख सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड या कंस्टिट्यूएंट है वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके साथ साथ ईमेल ID और मोबाइल नंबर। एक बात ध्यान रखना है, ये सब आपका एडिट नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो नीड टू इंटर कॉलेज ईमेल एंड मोबाइल नंबर बाय स्टूडेंट, दिस फील्ड आर नॉट एडिटेबल बाय द स्टूडेंट। ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा जो भी आपका कॉलेज का ईमेल ID और मोबाइल नंबर होगा, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको फिल करना है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, तो कॉलेज एडमिशन नंबर, ठीक है। कॉलेज एडमिशन नंबर, कॉलेज एडमिशन नंबर बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले डियर स्टूडेंट देखिए, अगर आपका कॉलेज का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा देर वेट करिए, आपका आ जाएगा। जैसे जैसे कॉलेज को अप्रूवल मिलेगा, जैसे जैसे ई कल्याण के वेबसाइट में कॉलेज को अपलोड या फिर शामिल किया जाएगा, तो आपका कॉलेज का नाम शो करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, अभी भी दिक्कत है कि बहुत सारे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है अलग अलग लोकेशन का, ठीक है। तो बस आपको एक ही चीज़ करना, वेट करना है, जैसे ही आ जाएगा आप ट्राई करते रहिएगा, फिर चूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर कॉलेज का सिलेक्शन नहीं होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर वेट करिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, और आ जाएगा तो फिर आप भर लीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या है कॉलेज एडमिशन नंबर, इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कॉलेज प्रवेश संख्या। तो कॉलेज प्रवेश संख्या में आप रोल नंबर को डाल सकते हैं, अगर आपका कॉलेज में रोल नंबर आपको दिया गया है तो, ठीक है। रोल नंबर तो आप सभी को पता होगा, या फिर आपको अगर कंफ्यूजन है तो कॉलेज से आप पूछ लीजिएगा कि कॉलेज एडमिशन नंबर में क्या फिलअप करना है, बट बेसिकली यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये है कॉलेज एडमिशन डेट, यानी कि कॉलेज प्रवेश की तिथि, यानी कि कॉलेज में आप प्रवेश कब किए हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोर्स 3 साल का है, 4 साल का है, तो कॉलेज में प्रवेश तो आप सिर्फ एक बार किए हैं। एग्जाम्पल के लिए एडमिशन तो आप सिर्फ एक बार लिए हैं, तो डेट ऑफ एडमिशन आपका फर्स्ट जो डेट ऑफ एडमिशन होगा एडमिशन चालान में, वही आपको फिलअप करना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रवेश, कॉलेज प्रवेश की तिथि में डेट ऑफ एडमिशन में आपको फर्स्ट डे जो एडमिशन स्लिप मिला था कॉलेज से, उसी दिन का डेट यहाँ पर मेंशन करना, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये 2 चीज आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, फिलअप करने के बाद कोर्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो कोर्स है, आपका जो भी कोर्स होगा वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होगा या इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होगा, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे अनुसार जो भी रहता है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। जैसे ही करेंगे दी स्टूडेंट, उसके बाद देखिए आपका नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, ठीक है। क्या खुलकर आ रहा है ऑप्शन, वो देखिए, इन विच ईयर यू आर कोर्स इज स्टडिंग इन द करेंट ईयर, आप जो अभी वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम के किस वर्ष में अध्ययनरत हैं, यानी कि करेंट ईयर आपका कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो आपका पॉलिटेक्निक मान लीजिए कि 3 साल का कोर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका दूसरा साल चल रहा है तो सेकेंड ईयर डालेंगे, आपका अगर
पहला साल अभी पढ़ रहे हैं तो फिर फर्स्ट ईयर डालेंगे, या फिर आपका तीसरा साल चल रहा है तो थर्ड ईयर डालेंगे, ठीक है। इसी तरह इंटरमीडिएट की बात करें 12th के लिए तो आपका इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, 2 ईयर का कोर्स है इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट डालेंगे, या फिर सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में डालेंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ईयर आपको पता होना चाहिए। वैसे बोनाफाइड में आपका मेंशन होता है कि कौन से ईयर में है, या फिर सेमेस्टर होता है तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कौन सा ईयर है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम ग्रेजुएशन के लिए बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन आपका बेसिकली आपका जो पहले 3 साल का था, तो अगर मान लीजिए कि आप थर्ड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो ये आपका सेकेंड ईयर में आएगा। अगर आप 5 सेमेस्टर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं दैट मीन्स आपका थर्ड ईयर में आएगा। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपका ये फर्स्ट ईयर में आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग ये आपको समझ लेना है। हम यहाँ पर आपका सेकेंड ईयर चूज करना है तो कर लेंगे। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सिलेक्शन करना, ठीक है। देखिए स्कॉलरशिप टाइप क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप कोई हॉस्टल में रहते हैं वो आपके बोनाफाइड में मेंशन होगा कि आप हॉस्टलर हैं कि डे स्कॉलर हैं। अगर बोनाफाइड में मेंशन नहीं है कि आप हॉस्टलर हैं डे स्कॉलर हैं तो फिर आपको सिंपली डे स्कॉलर ही डालना है। अगर आपको हॉस्टलर चूज करेंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर भी बोनाफाइड में मेंशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर हॉस्टलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर डे स्कॉलर ही चूज करिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गलत चूज करते हैं, इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टलर आपको तभी चूज करना है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं और उसका फीस मेंशन है आपके बोनाफाइड में, तभी उसका जिक्र बोनाफाइड में किया हुआ है तभी। नहीं तो आप सिंपली आपके पास एक ऑप्शन है डे स्कॉलर का, आपको सिंपली इसमें डे स्कॉलर चूज करना है, ठीक है। अब चलिए आगे यहाँ पर आ जाते हैं लास्ट ईयर क्लास डिटेल। जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट या फिर ये जो बोला जाता है वही है आपका ये लास्ट ईयर क्लास डिटेल, ठीक है। देख लीजिए लास्ट ईयर क्लास डिटेल ये है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो काफी लंबा हो रहा है बट इसके लिए सॉरी, वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए आप ITI कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ITI यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ कि आप ITI कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप ITI में एडमिशन लिए हैं तो बेसिकली ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ITI में एडमिशन के लिए वो 10th पास होता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो बेसिकली आपको अगर आप बीटेक भी कर लिए या फिर आप ग्रेजुएशन भी कर लिए बट ITI में एडमिशन लिए तो आपको जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है वो 10th का ही यहाँ पर डिटेल डालना है। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे सर हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, ग्रेजुएशन पास हो गए, देन हम ITI में एडमिशन लिए या डिप्लोमा में एडमिशन लिए, तो जो भी सर्टिफिकेट से आप एडमिशन लिए हैं वही आपको डालना है। अब अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा का यानी कि पॉलिटेक्निक का, तो पॉलिटेक्निक में 2 तरह से यहाँ पर जो है एडमिशन होता है। एक होता है आपका रेगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं मतलब कि लैटरल एंट्री, उसको बोला जाता है लैटरल एंट्री, ठीक है। तो रेगुलर जो होता है डिप्लोमा में एडमिशन वो 10th के बेसिस पे होता है, 3 साल का कोर्स होता है आपका, ठीक है। अगर लैटरल की बात करें तो 12th या फिर ITI के बदौलत होता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन लैटरल की बात करें तो ये आपका कोर्स 2 साल का हो जाता है। तो अगर आप देखिए 3 साल के कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं डियर स्टूडेंट तो आपको 10th का मार्कशीट डालना है, और अगर आप यहाँ पर लैटरल एंट्री लिए हैं 12th या ITI तो फिर ये आपको 12th या ITI का डिटेल डालना है, ठीक है। ये तो हो गया फाइनल यानी कि एडमिशन लेने के टाइम का, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर मान लीजिए मिड सेमेस्टर में यानी कि आपका मान लीजिए 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स है, ठीक है, तो पता होगा डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो आपका सेमेस्टर वाइज या ग्रेजुएशन भी जो होता है अब सारे में सेमेस्टर वाइज लगभग हो गया। अगर ईयरली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। अगर सेमेस्टर वाइज है, एग्जांपल हम यहाँ पर पॉलिटेक्निक का लिए, अगर आप यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में आप भर रहे हैं सेकेंड ईयर में अपना स्कॉलरशिप को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट का यहाँ पर डिटेल देना है सेकेंड सेमेस्टर का, और अपलोड भी प्रीवियस ईयर मार्कशीट में सेकेंड सेमेस्टर का ही करना, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको कंफर्मेशन और ध्यान रखना है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और फिर से देखिए, ठीक है। इसी तरह से आपको सिलेक्शन करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में हम अगर पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास का मार्कशीट तो आ गया होगा, तो 11th क्लास का यहाँ पर मार्कशीट डालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर देख लीजिए अगर आपका मार्कशीट में डिवीज़न है तो डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, या CGPA है तो CGPA सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो सेकंड सेमेस्टर का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका जो मार्क्स है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो SGPA आपका दिया हुआ है कि यानी कि 10 पॉइंट टोटल था, बट इसमें इसने यहाँ पर 5.5% SGPA लाया है, ठीक है। तो SGPA और CGPA दोनों को एक ही ऑप्शन पे रखिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। रिजल्ट में देखिए पास है, तो आपको क्या सिलेक्शन करना है वहाँ पर आप देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर अभी जो आपको मार्कशीट दिखाएं वो एग्जांपल के लिए SGPA था, तो आप यहाँ पर CGPA सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर CGPA सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन या फिर ग्रेड जैसा होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। अगर डिवीजन करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन एंड डिस्टिंक्शन, थर्ड डिवीजन, जो भी होगा, ठीक है। अगर ग्रेड सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ऑप्शन चेंज हो गया, A+, A, B+, C, या फिर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के मार्कशीट में कि कौन से फॉर्मेट में दिया है। अगर CGPA की बात करें तो यहाँ पर CGPA डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा 5.5 था तो हम यहाँ पर 5.5 इंटर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके साथ साथ क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास क्या था। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अगर आप मिड सेमेस्टर में तो आप यहाँ डालिएगा, जैसे 10th था तो यहाँ पर आप मैट्रिक भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 11th था तो 11th भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि मेरा जो लास्ट ईयर क्लास था वो 11th था। तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप IQ यूज़ करिएगा और अपना डाल लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर एग्जाम टोटल मार्क्स कितना था तो वो भी मैं आपको मार्कशीट में दिखा दे रहा हूँ, और जो आप कितना मार्क्स लाए वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे फील करिएगा। ये आप यहाँ पर रिजल्ट पे देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो है फुल मार्क्स है, देख सकते हैं। तो फुल मार्क्स आपका कितना है, तो फुल मार्क्स आपका 350 का है, ध्यान से दिख रहा है, ठीक है। बट मार्क्स ऑब्टेन्ड आप कितना नंबर लाए हैं, तो 350 में मात्र ये स्टूडेंट 187 मार्क्स लाया, ठीक है, यानी 350 में 187 स्कोर है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स में आपको 350 डालना है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना किया है 350 में, तो 187 किया है, ठीक है। वही हम यहाँ पर फिलअप करें, देख सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर चुका है। जो टोटल मार्क्स था मेरा प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में या फिर क्लास में वो 350 था, और उसमें हम यहाँ पर लास्ट ईयर में जो ऑब्टेन किए हैं वो 187 मार्क्स ऑब्टेन किए, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा वो डालिएगा स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ किया हूँ, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस है, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कैसे फिलअप करिएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में यहाँ पर आपको फर्स्ट में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरा धनबाद डिस्ट्रिक्ट है तो धनबाद सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड जो होगा वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा अपना पिन कोड आधार कार्ड से देख के। एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस जो डालिएगा वो देखिए स्पेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालिएगा, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है, प्लीज इंटर वैलिड टेक्स्ट, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है। एड्रेस कैसे डालना है वो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि एट हो गया, मान लीजिए धनबाद है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर धनबाद हम डाल दिए, क्लियर है। अब मान लीजिए पोस्ट है आपका, तो स्पेस डाल के CPO दीजिएगा। पोस्ट में भी आपको मान लीजिए कि भूली है तो यहाँ पर हम भूली डाल दिए, ठीक है। पुलिस स्टेशन मान लीजिए मेरा धनबाद है तो हम यहाँ पर धनबाद डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा ऐसे डालिएगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर ये एरर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ पुलिस स्टेशन और इसके बीच हम यहाँ पर हाइफन देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो एरर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टाइम यहाँ पर काउंट होता है, जल्दी जल्दी आपको फॉर्म सबमिट करना है, ज़्यादा लेट करिएगा तो वो लॉग आउट हो जाएगा या फाइनल सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एड्रेस के लिए आपको बता रहा था कि जैसे मान लीजिए कि हम ऐट यहाँ पर डाल दिए, उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे करके डालते हैं। देखिए कोई भी स्पेशल टेक्स्ट डालेंगे तो वो यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा, यहाँ पर आपका इनवैलिड बताएगा। तो यहाँ पर स्पेस डाल के यूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका घर होगा, विलेज होगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर वो फिलअप नहीं होगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम वही आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट फेज भी बोल सकते हैं। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए। डॉक्यूमेंट अगर आपका क्लियर नहीं विजिबल होगा, डॉक्यूमेंट आपका अगर सही नहीं होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते एक एक करके चेक करते होंगे ताकि आपको स्कॉलरशिप अच्छी तरीके से मिल पाए। अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का एरर होगा या गलती होगा या एडिट करके डालेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो
तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा डियर स्टूडेंट वही आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अब कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट के लिए तो मैं कंप्लीटली वीडियो बना रखा हूँ कि क्या क्या लगेगा आपको, वो नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में डियर स्टूडेंट क्या क्या बोला जा रहा है कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट में ही आपका अपलोड होगा, ठीक है। जेपीजी यानी इमेज के फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पीडीएफ फॉर्मेट में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका है, सॉरी पीडीएफ फॉर्मेट में है तो वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि जो जेपीजी फाइल होगा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेपीजी फाइल होगा यानी कि इमेज का जो फाइल होगा, एक एक फोटो आपका 1 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से लेस देन कम का होना चाहिए, 1 MB तक चलेगा, 1 MB से ज़्यादा का होगा तो वो आपका नहीं अपलोड होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो देख लीजिए, आपको साथ साथ में अपलोड करना है। पिछले साल क्या था कि फॉर्म को सबमिट कर लीजिए फोटो अपलोड करके, फिर देन आप बाद में अपलोड करिएगा, बट इस बार वैसा ऑप्शन नहीं बनाया गया, बिल्कुल वैसा नहीं है, आपको साथ में यहाँ पर डालना है, देन आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका क्या है देख लीजिए, फर्स्ट में आपका जो है वो आपका है स्टूडेंट फोटो। स्टूडेंट फोटो आप यहाँ पर चूज करेंगे, अपलोड कर लेंगे। देन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्ट, आपका यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको बता दें जो इंश्योरेंस नंबर ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या, यानी कि इशू डेट यानी कि इशू संख्या जो होता है वो आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। वो कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके साथ इशू डेट ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो इशू किस दिन हुआ है सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर डेट मेंशन करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद इंश्योरेंस डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर डालना है। यानी कि क्या क्या डालना है, फाइल अपलोड करना है जो भी है, उसके बाद उनका सीरियल नंबर कौन सा है, उसके बाद उनका कौन से डेट में इशू हुआ है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर्टिफिकेट में। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, LRC देख सकते हैं, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका रेसिडेंस हो गया। अब यहाँ पर इशू डेट देखिए, दोनों में से कोई एक डालिएगा, दोनों यहाँ पर सेम है। कास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों सेम होता है, तो आप यहाँ पर आपको यही फिलअप करना है, पूरा ये वहाँ पर लिखना है कि JHLRCO, उसके बाद ये हैपन देना है 2020 को इशू हुआ है, उसका जो सीरियल नंबर 181211 है वो आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। ये पूरा आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 2 डेट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर 2 डेट है, तो जो ऊपर वाला डेट है वो आपको नहीं डालना है, नीचे वाला जारी करने का तिथि डेट ऑफ इशू है, ये वाला डेट आपको डालना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जारी करने का तिथि आपको डालना है, ना कि ये वाला डेट डालना है। ये डेट क्या है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, ये डेट उस दिन का डेट है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए थे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ठीक है। और जो इशू हुआ है वो आपका 14/10/2020 को हुआ है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये सबमिट किए थे 12/9/2020 और इनका जो सर्टिफिकेट बना है वो 14/10/2020 को बना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट है तो इनका जो इशूड एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर है JHNBC, वो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ इशू देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं इनकम का भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इनकम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनकम सर्टिफिकेट का। ये आप देख लीजिए, इनकम सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर मेंशन है JHIC करके, यहाँ पर देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ इशू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला आपको डालना है, ये बात का ध्यान रखिएगा, ये वाला डेट ऑफ इशू का, ठीक है, ऊपर वाला डेट नहीं डालेगा। तो ये भी क्लियर होगा कि आपको कहाँ पे मिलेगा इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर कुछ मापदंड बनाए गए हैं। क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट, अलर्ट, इनकम सर्टिफिकेट मस्ट ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2022, यानी कि बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कि बोला जा रहा है कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, आय प्रमाण पत्र सितंबर 2022 से या उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ इशू होगा वो 1/9/2022, ठीक है। इसके पहले का होगा तो नहीं चलेगा, इसके बाद का होगा तो चलेगा, या फिर ये डेट का भी है तो चलेगा, ठीक है। वो आपको पहले ही बता दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कॉलेज बोनाफाइड डालना है विद फीस स्ट्रक्चर, जो भी बोनाफाइड मिला है आपको वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रीवियस ईयर मार्कशीट, तो प्रीवियस ईयर मार्कशीट में जो पिछले साल आप पढ़े अध्यांतरित थे वो डालना है, ठीक है। अगर आप ITI में एडमिशन लिए तो 10th का डालेंगे, अगर आप डिप्लोमा पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में तो फिर जो
प्रीवियस सेमेस्टर का है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। फोटो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल चूज़ हो जाएगा। आपका फाइल जहाँ भी सेव होगा मोबाइल फ़ोन पे तो आप देख लीजिएगा, लैपटॉप पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर फाइल को चूज़ किए लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही चूज़ किए यहाँ पर फाइल मेरा शो हो गया। आप जूम करके इसको देख भी सकते हैं कि सही अपलोड हुआ है कि नहीं। इसके साथ साथ बता दें डियर स्टूडेंट, फाइल आप जब स्कैन करेंगे या फिर फोटो खींचेंगे तो उसका सीरियल या फिर नेम दे दीजिएगा कि वो कौन सा है। जैसे कि उससे क्या होगा कि आपका मिसमैच नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट के जगह पे आपका रेसिडेंट अपलोड हो गया, रेसिडेंट के जगह पे आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, तो इसमें भी आपका मिसमैच हो जाता है। तो ये भी दिक्कत है, रिजेक्शन की चांसेस बनता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप फाइल का नाम दे दीजिए ताकि आपको अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम यहाँ पर फाइनली अपना सारा डिटेल को फिलअप कर लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं। देन यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद देख लेते हैं और उसके बाद आगे क्या होता है दिखाते हैं। हमने यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिलअप कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं सारा डिटेल हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी है हम अपना फिल कर चुका है जैसे कि आपको बताए थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस और ये सारा चीज़ हमने फिलअप कर लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये कैप्चा आपको सिंपली क्या करना है, ये कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेना और देन यहाँ पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन प्रीव्यू वाले हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल आप फिल किए हैं वो आपका सेम यहाँ पर खुलकर आ जाएगा सबके सामने। आप यहाँ पर मिला भी सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है या फिर गलती है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपका सब सही है, दैट मीन्स अगर आपका सारा डिटेल जो फिलअप किए हैं वो सारे अगर सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप यहाँ पर सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं। नीचे आने के बाद अगर आप देखिए कोई अगर गलती है तो यहाँ पर आप क्लिक करके डू यू वांट टू एडिट योर एप्लीकेशन क्लिक हेयर करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। बट मेरा सारा चीज़ सही है तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई योर फ़ोन नंबर एंड देन गेट OTP पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुलकर आएगा, देख सकते हैं ये ऑप्शन है OTP सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP जो है वो चल गया है। आपको सिंपली यहाँ पर OTP क्लिक करना है। OTP डालने के बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपना फाइनली OTP डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है फाइनल सबमिट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही फाइनली सबमिट पे करेंगे क्लिक, यहाँ पर देख लीजिए आपको पूछा जाएगा आर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ, क्या आप अभी चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। तो आपको सिंपली यहाँ पर दो ऑप्शन है, ओके और कैंसिल। आपको सिंपली यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही OTP इंटर करेंगे यहाँ पर पेज खुलकर आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट होगा और उसका आपका सीरियल नंबर जो एप्लीकेशन का है वो भी आ जाएगा। तो फाइनली आप सभी ने देखा कि एप्लीकेशन फॉर्म इन तक कैसे यहाँ पर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको बता देती है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होता है कल्याण का तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। जो भी प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप कमेंट करिए ताकि मैं उस टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीक़े से समझ आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ इसके लिए माफ़ करिएगा, डिटेल में सारी चीज़ों को मैंने बताया है, कवर किया, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, और अभी तक अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा तो होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट, जब तक पैसे नहीं मिल जाते कल्याण का, तब तक जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।